एक बड़ा विवाद भी तब हो गया जब नीतीश ने मंच पर दी गई टोपी नहीं पहनी और इससे वहां पर मौजूद कुछ लोग भड़क उठे और इससे सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या नीतीश का टोपी से इनकार कोई बड़ा सियासी संदेश दे रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। यूं तो बिहार की सियासत में मुसलमानों पर दांव खेलने वाले सियासतदान खूब दिखाई देते हैं और माइनॉरिटी के एक बड़े तबके को साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन आज बिहार की सियासत में उस वाकया की खूब चर्चा हो रही है जिसमें नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया। दरअसल नीतीश को मंच पर टोपी दी गई। मदरसा बोर्ड को उम्मीद थी कि सीएम फिर टोपी पहनेंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। नीतीश ने चुपचाप वो टोपी आगे अपने मिनिस्टर जमा खान को पहना दी। बस फिर क्या था, वहां बड़ा हंगामा मच गया। नीतीश कुमार मंच पर खड़े रहे और मंच के सामने ही नीतीश के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। इस हंगामे में कोई हाथ में कागज लेकर चिल्ला रहा था, कोई मंच पर चढ़ गया था तो कोई नीतीश के खिलाफ नारे लगा रहा था। यह हंगामा हुआ पटना के मदरसा एजुकेशन बोर्ड के शताब्दी प्रोग्राम में, जहां नीतीश के सामने जमकर नारेबाजी हुई। मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार करने वाले ये वही नीतीश हैं जो कई बार अलग अलग मौकों पर टोपी पहने नजर आ चुके हैं और यहाँ तक कि बयान भी दे चुके हैं कि सत्ता में टोपी कभी भी पहननी पड़ सकती है। देश को चलाने के लिए सबको साथ लेना होगा, सबको जोड़ना होगा, गले मिलना होगा। कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी तिलक भी लगाना पड़ेगा। लेकिन इस बार नीतीश के इनकार से मुस्लिम तबका भड़क गया और चुनाव से पहले बिहार की सियासत को और गरमा दिया है। इस सभा में हंगामा सिर्फ टोपी को ही लेकर नहीं था, बल्कि मुस्लिम तबके का इल्जाम था कि नीतीश ने 1659 मदरसों को लेकर ऐलान किया था, पर अब तक इन मदरसों को लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं दिया। इस पर मुसलमान मदरसा टीचर भड़क गए। 14 साल से सिर्फ चाट पे जांच करवाया जा रहा है। कभी शिक्षा विभाग, कभी मदरसा बोर्ड, कभी शिक्षा विभाग, कभी सचिवालय, कभी हाईकोर्ट। कब तक ये जांच के नाम पे ढकता रहेगा मुसलमानों को? यही मुसलमानों के साथ इंसाफ है। नीतीश कुमार मुस्लिम सपोर्टर लीडर माने जाते रहे हैं और उनका वोट बैंक भी इस पर डिपेंड करता है। लेकिन अब एनडीए के इत्तेहाद के बाद से उनके रुख में बदलाव दिख रहा है और यही वजह है कि अब वो टोपी से किनारा करते दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।